घर से जॉब बजट पे I'd love to introduce you to a guest on set जो कि बहुत टाइम बाद हमारे शो पर आ रही हैं. Actually I did one of my first shows with her, so she's kind of important. और उनको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी. Her name is Beena Amin. She's an interior designer and CEO of BA Design Studios. Welcome to the show. Thank you. It's a pleasure being on your show always. Absolutely. It's good to have you. I think मैंने one of my first episodes किए थे Beena. I know. So it's changed a lot since then, right? It has, yeah. It has. अच्छा, so what we're going to do is now, Beena, we're going to be asking you कि ईद आने वाली है. हम लोग घर की सफाइयाँ कर रहे हैं and you know we want to make sure कि घर भी अच्छा presentable लगे. Living room and drawing room में हम मेहमानों को बिठाते हैं. तो सबसे पहले वहाँ की renovation discuss करते हैं थोड़ी. कि renovation तो नहीं बल्कि कि हम किस तरीके से budget friendly तरीके से एनहांस कर सकते. बिल्कुल. देखिए, अगर तो बजट के पहले तो आप एक लिस्ट बना लें कि आपका बजट क्या है, आप क्या कर सकते हैं. मतलब एक आपके पास जब एक फिगर होएगा तो आपको पता होगा कि अच्छा मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती. पहले तो आप अपने ही जो चीज़ें हैं उसको रीअरेंज कर लें. ठीक है. जब आप उसको रीअरेंज करेंगे तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल नया लुक वैसे ही क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. अब अगर आपका सारी वॉल्स सिंपल हैं तो आप किसी एक वॉल पे एक पेंट कर लें ताकि उस वॉल को आप एनहांस कर दें. बिल्कुल. सो दैट इज गोइंग टू मेक इट लुक थोड़ा कैरेक्टर आ जाता है कमरे में. बिल्कुल, एक कमरे में कैरेक्टर आ जाता है एंड वो कैरेक्टर ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा बाय द कलर यू चूज. ऑफ कोर्स, लाइक आई हैव मिंट ग्रीन इन माय रूम एंड आई थिंक मैं जब लिख रही होती हूँ मुझे बड़ी ठंडी एंड यू नो व्हाट, मतलब जैसे हमने पहले भी याद है डिस्कस किया था कि कलर इज व्हाट यू फील एंड इट विल चेंज विद योर टाइम, विद योर व्हाटएवर यू गोइंग थ्रू. एंड व्हाटएवर कलर यू नीड टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ, राइट? आई नीडेड calmness, so I got mint green. If you want bright or happiness, you can get yellow. तो मुझे जब भी clients पूछते हैं कलर तो मैंने कहा नहीं, कलर आप मुझे बताएंगे because वो मतलब I need to know you. So when I know them, then I can you know. अच्छा, इन किस तरह के कलर्स यूजुअली लोग ड्राइंग रूम में प्रेफर करते हैं बीना? देखिए, आजकल तो बहुत सटल चल रहा है. Earthy tones, subtle colors. I mean that's what I am all about. But then again, it's your own personality. आपको अपना घर को जैसा लुक देना है वो आपके अंदर की चीज़ है. जब आप मुझे वो कलर बताएंगे मैं डेफिनेटली उसको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एनहांस दैट थिंग. बट एनी हाउस जिसका भी घर है वो उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए उसके अंदर. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट आजकल के ज़माने में इतनी महंगाई हुई हुई है, सो हाउ इज इट दैट वी डू इट इन अ बजट फ्रेंडली वे? वही मैंने आपको कहा ना, पहले तो आप एक बजट बना लें. ठीक है. फिर अगर आजकल कितना बजट हम रख सकते हैं बीना? व्हाट डू यू थिंक इज अ गुड नंबर? आजकल बाकी बहुत महंगाई है, तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप सब कुछ नहीं कर सकते तो मे बी आप अपना जैसे अगर आपके सोफाज वही हैं तो आप कुशन्स ऐड कर लें उसके अंदर. ठीक है. तो वो कुशन्स ऐड करने से भी एक लुक आ जाएगा कि जैसे आपने कुछ नया किया है. एक थ्रो ऐड कर लें, कुशन्स ऐड कर लें, मे बी कहीं इधर उधर एक लैम्प ऐड कर लें. ठीक है. और प्लांट्स बिल्कुल सब आते हैं आपके ड्राइंग रूम के अंदर है. इतना खर्चा नहीं होता. बिल्कुल प्लांट्स ऐड करें, थोड़ा बहुत डेकोरेशन पीस एक आध ऐड कर लें ऑन द टेबल व्हिच एंड दिस वुड बी अबाउट हाउ मच? 1,50,000 2 लाख रुपीस? या डिपेंड्स. आपको जाने को तो संडे बाजार से भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं. तो मैं कभी भी किसी क्लाइंट को डिस्करेज नहीं करूंगी. लेट्स गिव इट अ बजट ऑफ 1 लाख. यू थिंक 1 लाख में हम कुशन कवर्स, नया लैंप और कुछ प्लांट्स डाल सकते हैं? पर्दे? बिल्कुल डिपेंड्स. पर्दों में तो ज्यादा हो जाएगा ना? पर्दों में भी आप चिक्स यूज़ कर लें, आप ब्लाइंड्स यूज़ कर लें, आप मतलब उसी पर्दे के ऊपर में भी आप उसका जो टाइप्स होते हैं उसको थोड़ा इनहांस कर दें, बेटर कर दें, पर्ल के टाइप्स डाल दें. नाइस इन अ ड्राइंग रूम, ब्लाइंड्स और कर्टन्स? कर्टन्स ऑफ कोर्स. इट्स अ ड्राइंग रूम. इट्स अ ड्राइंग रूम ऑफ कोर्स. अच्छा, ठीक है. एंड सो आपने हमें कुछ कॉस्ट इफेक्टिव तरीके तो बता दिए इन विच वी कैन रिफ्रेश द रूम एज वेल. एंड राइट फैब्रिक किस तरह पता चलता है कि कुशन के लिए कैसा फैब्रिक होना चाहिए, सोफे के लिए? देखिए, कुशन आजकल थोड़े से बोल्ड चले हुए हैं. आई मीन लाइक जो भी यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा बोल्ड प्रिंट्स हैं या मतलब कुछ कलरफुल से हैं ताकि वो आपकी उस जगह को, क्योंकि आपने वो चेंज नहीं किया, वो वही सोफ़ा बहुत सालों से आप देख रहे हैं, तो जब आप उसके ऊपर नया कुशन या नई चीज़ें ऐड करेंगे तो वो आपको एक रिफ्रेश लुक दे देगी. वो आपको खुद अच्छा फील होगा कि हाँ जी कुछ हुआ है घर में. एब्सोल्युटली. और जो है वो लाइटिंग, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है और मेरे घर के अंदर सबसे फेवरेट चीज़ है. आई एम ऑब्सेस्ड विद लाइटिंग. आप यकीन करें मेरे कमरे में मैं ऊपर की लाइट कभी नहीं ऑन करती. मेरे बिस्तर के नीचे लाइट है, मेरे बिस्तर के पीछे लाइट है, मेरे स्टडी टेबल के पीछे लाइट. मुझे मुंह पे लाइट नहीं पसंद. फनी बिकॉज मैं जिस सेट पे बैठी हूँ मेरे मुंह पे हर जगह हमारे ऊपर इस वक्त. बट वो इसका तकाजा है सेट का. But generally I think lamps would do because it's a drawing room. तो आप अच्छे lamps
you know different corners में ऐड कर दें, कोई standing lamp या you know अच्छा, so you know Beena, I've been looking at these really cool videos online जिसके अंदर वो basically you know टक 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 प्ले कर रहे होते हैं और वो लाइट्स ऑन ऑफ करके आपको उसी कमरे का एटमॉस्फेयर दिखाते हैं कि जब बड़ी लाइट होती है तो कमरा ऐसे लग रहा है और जब कम लाइट होती है तो यू नो हाउ एक्सपेंसिव इज लाइटिंग? क्या लाइटिंग चेंज करना एक आसान काम होता है? देखिए, अगर तो आप यू नो एक्सटर्नली कर रहे हैं, मतलब ये आप लगा रहे हैं लैंप्स वगैरह, तो आसान होता है। लेकिन अगर आप वो पूरा ऑब्वियसली सीलिंग पे वो सब चेंज करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपकी वॉल लाइट्स होती हैं, उस पर कोई आप एक अच्छी एक आध वॉल लाइट ऐड कर लें, मगर उसको डिम थोड़ा सा इफेक्ट रखें उसका। एंड आई लव द येलो लाइटिंग, आई डोंट लाइक द व्हाइट वंस। सो सेम हियर, व्हाइट तो बहुत समहाउ यू डोंट कनेक्ट विद व्हाइट। आई डू नॉट कनेक्ट विद इट एट ऑल, इट जस्ट पुट्स मी ऑफ completely. Absolutely. And by nature as well, I think yellow lights are what's meant to be in the drawing room. White light kitchen में सही रहती है, मुझे कहीं पे भी नहीं अच्छी लगती somehow, but yeah. But I've seen white light in the kitchen mostly. People do use it. Drawing room में तो बिल्कुल भी नहीं, garage लगाने वाले पूरे घर में भी white लगा देते हैं और you know मतलब तो वो totally again It's really up to you what you like. पहले के ज़माने में एक वो ट्रेंड था ना कि वो ज़्यादा रोशनी देती है या you know उनको ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है, बट हमारे यहाँ मतलब आजकल जो है it's very and खासतौर पे I think for the ladies अगर वो कमरे और ड्रेसिंग रूम में लाइट लगा रही हैं तो येलो ही लगाएं, because मेकअप वाइट लाइट में बहुत स्ट्रेंज होता है। और फिर जब वो मेकअप करके बाहर निकलते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि हाँ मैंने वाइट लाइट पे किया था तो तभी इतना बुरा लग रहा है। So I think that makes a difference as well. अच्छा, अब हम लोग क्या रीयूज कर सकते हैं पुराना फर्नीचर? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप अपना ही फर्नीचर को पहले तो आप प्लेसमेंट चेंज कर लें, ठीक है। अगर आपके पास कोई कंसोल है या जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये टेबल आपने इसको कलर बहुत मज़े का किया हुआ है जो कि इसको एनहांस करिए इस जगह को, तो यू कुड जस्ट यू नो इफ यू कुड नॉट मे बी अफोर्ड टू मच टू बाय अ न्यू थिंग, यू कुड पेंट इट अप। एंड फनी बिकॉज दिस टेबल वाज इनिशियली बेज इन द लास्ट सीजन, तो हमने उसको बेसिकली ये करते हैं ना, आप अपनी टेबल को ही मतलब रीडू कर लें, बिकॉज आजकल तो बहुत कॉन्सेप्ट है पेंट करने का, कलर करने का एंड ऑल। ठीक है, दैट्स फाइन। तो रीयूज ओल्ड फर्नीचर हम लोग कर सकते हैं। आई जस्ट फील लाइक वी कैन नॉट रीयूज मे बी द बेड, कैन बी। कभी ऐसा होता है कि हम बिस्तर का जिस तरह आई बॉट अ रेडीमेड बेड सम टाइम अगो एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, इट वाज फ्रॉम अ वेरी रिप्यूटेबल शॉप, बट उसके अंदर इतने छोटे छोटे स्क्रूज लगे हुए थे कि वो पता चल गया कि वो बेसिकली इतना जानदार नहीं था बिस्तर। अब वो लकड़ी पड़ी हुई है एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट लकड़ी। अ पार्ट ऑफ मी इज फीलिंग सैड कि यार मैंने इतना खर्चा किया, नाउ आई हैव टू गिव इट अवे। सो आई डिड इवेंचुअली डोनेट इट टू समबडी, बट व्हाट डू आई डू इन सिचुएशंस लाइक दैट? देखिए, यू कुड रीडू इट, आई मीन यू कुड ऐड अपॉस्ट्री टू इट एट द बैक, या आप अपॉस्ट्री यूज़ कर लें, आप उसकी जो साइड्स हैं उस पर भी अपॉस्ट्री यूज़ कर सकते हैं। आप उसको अगर तो वो लकड़ी है, हम उसको स्विंग भी बना सकते हैं क्योंकि लकड़ी है, लकड़ी को तो आप खोल लें तो फिर आप उसको किसी भी तरीके से थोड़ा सा खर्चा करके these things can be done। देखिए, हर चीज़ में खर्चा चाहिए, जैसे कि आपने बोला कि वो बेड यू नो ने अपनी वो रियलिटी दिखा दे, तो वो जाहिर बात है जब आप सस्ता खरीदेंगे तो फिर आप रोएंगे, बार बार महंगा खरीदें, मुझसे खरीदें एक ही दफा रोएंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ यू कैन मेक योर हाउस लुक ब्यूटीफुल बिफोर ईद, एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे सम ड्राइंग रूम टिप्स एंड ट्रिक्स। आप कुशन चेंज कर सकते हैं, लाइटिंग चेंज कर सकते हैं, लैम्प्स ऐड कर सकते हैं। एंड अब हम बीना से बात करेंगे कि हाउ इज़ इट कि फर्नीचर ट्रेंड्स क्या हैं आजकल, किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं? आजकल मिनिमलिस्टिक ट्रेंड्स चल रहे हैं somehow. I mean, although I'm a fan of classics, but जो lifestyle हो गया है लोगों का, it's very fast, it's very, I mean, mostly everybody's working, you know, both the spouses of the house, I mean, everybody's working, ये वो, तो आप उसके अंदर maintenance issues आ गए। अच्छा, places have got shrink, I mean, they've gotten smaller, of course, so apartment living बढ़ गई है, of course, तो उसके लिए you know कंटेम्प्रेरी कहें आप उसे या मिनिमलिस्टिक कहें, तो वो अप्रोच ज़्यादा चल रही है, बिकॉज नंबर वन इट्स इजी टू मेंटेन एंड यू नो इट्स। एंड व्हाट वुड बी अ मिनिमलिस्टिक सॉर्ट ऑफ अ लुक फॉर यू? उसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? देखिए, मैं लेस इज मोर पे बिलीव करती हूँ एज अ कॉन्सेप्ट। आई मीन, आप जितनी कम चीज़ें रखेंगे, आप यू नो कम पीसेस खरीदें मगर अच्छे पीसेस खरीदें जो कि आपके रूम को यू नो एक। सो व्हाट डज योर ड्राइंग रूम लुक लाइक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? My drawing room is very simple. Actually, I wrote an article a few years back that living room is the new drawing room, you know. Yeah. So I don't believe in a drawing room. Yeah, अब तो कोई drawing room ऐसा, so my drawing room is very casual, very livable, very you know
बिकॉज फ्रेंड्स आए तो आप आके आराम से सुकून से बैठे हैं, ऐसे कि इतने फॉर्मल होके अब तो कोई भी नहीं बैठता। नहीं तो मेरा तो आई एम अ वेरी कैजुअल पर्सन इन जनरल, सो आई मीन ऑब्वियसली So tell us about your drawing room, like what colors have you used? What earthy. It's all about light grey and you know, light grey. उसके ऊपर एक आध मैंने कोई कुशन में भी हाईलाइट कर दिया उसको। अच्छा। But it's mostly grey. Grey. My curtains are grey. Okay, and would you vibe with that color? अगर आपको कभी चेंज करना हो तो आप कैसा करो? अभी फिलहाल मैं उस फेज में हूँ, तो जब मैं दूसरे फेज में जाऊंगी तब बताऊंगी अगले शो में। That happens, right? That happens with all of us. Of course. And were you ever in a phase when you were very bright? Of course. There was once a phase where my bed was red. Wow. Yeah, I had a और ख्वाब कैसे आते red leatherite bed. Yeah. Were your dreams and sleep comfortable on that bed? They would be red at that time probably. Wow. नहीं, because I think बहुत फर्क पड़ता है। कलर्स आपके मूड को रिफ्लेक्ट करते हैं, आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को करते हैं। बिल्कुल। Like initially, I mean, just a fun thing. I had a bed which was brown and black, and then I've recently shifted to an off-white bed. And पहले it was wood and now it's fabric. But I just feel like as if मेरी नींद थोड़ी ज़्यादा comfortable हो गई है। With the Suda color? With the Suda color and with the softer fabric. पहली बात, दूसरी बात ये मैं जब रात को read करती हूँ तो मेरी कमर में नहीं चुभ रहा होता, so the bed is more welcoming also for me. Right, but at the same time, I do feel like as if. So my next bed, what I'm planning is I'm planning a leather का, actual genuine leather and a very very cushiony. कराची में गर्मी नहीं लगती? लेदर अगर असली है तो कभी भी नहीं लगेगी। अच्छा, वाह। लेदर आपका हॉट नहीं होएगा। एंड हाउ डू यू टेल कि हम यहाँ पे लेदराइट खरीद रहे हैं कि लेदर ले रहे हैं? चूना तो फौरन लग जाता है पाकिस्तान। लेदर ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं आप उसको। यू कैन टेल यू आर एन एक्सपर्ट। नो आई थिंक इवन जनरली पीपल कैन टेल। उसके पीछे आप देखेंगे तो उसका टेक्सचर उसकी चीजें बिल्कुल। एंड व्हाट कलर ऑफ लेदर डू यू थिंक इज अ नाइस ट्रेंडिंग कलर? एवरी कलर, देयर आर सो मेनी कलर्स अवेलेबल। Next time, I mean, if a next show we do, I'm going to get some nice colors and we could discuss that. Bring swatches for us. हम थोड़े से combinations भी कर सकते हैं. बिल्कुल. And I think they will look really good. अच्छा ठीक है. And what do you think about satin bed sheets? Do you think they add that glamour to the room? I'm a big fan of solid colors. मतलब just solids. I mean, I don't like prints and everything. Yeah, prints में अगर आपको एक throw add करना है तो हल्का सा आप कर दें. But solids में आप you could go, of course whites is like forever, but you could go for a light grey, again me and grey. So no, that's okay, that's maybe your color palette. That's your color palette. You could use a light beige and कोई भी आपकी पसंद का है। For example, अभी मेरे पास एक blue है बहुत अच्छा। Yeah, I've got a very good turquoise blue. Yeah, satin one. Yeah, cotton satin. A beautiful one. How lovely. और उससे भी बहुत ज़्यादा जान जनरली आ जाती है। अच्छा, and what if we have a really big room? Because काफ़ी केसेस में मैंने नोटिस किया कमरा बहुत बड़ा है और मैंने एक्चुअली कुछ मेकओवर वीडियोस देखी हैं। I'm really low-key obsessed with them, I'll tell you. कभी-कभी मेरे पास बहुत टाइम होता है तो मैं मेकओवर वीडियोस देखती हूँ कमरों की, राइट? एंड वो अक्सर दिखा रही होती हैं कि इतना बड़ा कमरा है, उसमें बीच में 4 कुर्सियाँ और एक इतनी सी टेबल पड़ी हुई है। एंड इट्स अपेरेंटली द लिविंग रूम। And who wants to come and sit there and chill over there? अगर वो कमरा ही इतना वीरान टाइप लग रहा है, वार्मथ नहीं है कमरे के अंदर, तो आप बड़े कमरे में कोजीनेस कैसे ला सकते हो? बड़े कमरे में भी देखिए, अगेन आप मिनिमलिस्टिक अप्रोच कर सकते हैं ना। आप रग अच्छा रखें उसके अंदर, या आप उसको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको भर दें बहुत सारी चीज़ों से। आप मिनिमलिस्टिकली आप प्लेसमेंट्स ऐसे करें कि वो चीज़ें कम हो, लेकिन अगेन वो आपको मोर का इफेक्ट दें। अच्छा, हमें बेसिकली एक ऑडियंस से रिक्वेस्ट आई थी आपसे एक सवाल पूछने के लिए कि एनिमल प्रिंट के रग्स क्या घर में अच्छे लगते हैं? Again, ये personal choice है, मुझे नहीं अच्छे लगते। I generally don't prefer animal prints. I mean, it's not me. I think they can look a bit tacky. Yeah, it's sometimes it can, right? It's not. So how can we incorporate? I don't even wear them. I don't even like them around me anywhere. Anywhere? Wow, of course. जंगल में अच्छे लगते हैं, वही रहने दे। जंगल में अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो हम लोग जो है वो एनिमल प्रिंट अगर इनकॉर्पोरेट कभी भी कहीं करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं? Let's say someone comes and tells you that I am doing a table. You're a luxury. I am doing a table for someone जिसके ऊपर I'm doing animal a leopard hand paint. अच्छा, leopard hand. I'm doing that अभी एक कर रही हूँ मैं। अच्छा, वो because मेरे client so people like it. Yeah, people like it, and I'm doing it on. It's basically it's going to be a gold table, और उसके ऊपर black cheetah हम थोड़ा सा उसको. Oh wow! And how do you about it? जब कुछ as when someone hires you and when it's something that doesn't resonate with your personal style, how do you
still put it forward. I still put my touch somewhere. अच्छा. You know, वो मैं उसको incorporate उसको बना लेती हूँ किसी न किसी तरीके से. अच्छा, अब ये एक जाती सवाल है, ड्राइंग रूम के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा लगता है? Those big square tables, those really fancy modern ones, या अभी भी वो पुराने ज़माने की round glass tables अच्छी लगती हैं, या marble tops अच्छी लगती हैं? अच्छा, मैंने जब अपना पहला टेबल बनाया था तो that is I'm talking about 18 years back. So that was huge. That was 4 feet by 4 feet. और उस ज़माने के लिए वो इतना टेबल बड़े नहीं होते थे उस टाइम पे. And the other one was 5 feet by 3 feet. Okay. So it was huge. And but minimalistic उसके अंदर काम था. It was on the classic line, but carving बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं. And it was on a straight line. एक में मैंने emeralds ऐड किए थे. Oh yes, you mentioned this earlier as well. So that was my first ever table. तो उसमें मैंने इतना क्लासिक एक thumb pins and you know ये वो different type की चीज़ें ऐड करके उसको मैंने बिल्कुल एक वो लुक बनाया था. So yes, bigger rooms. I mean, if the room is big, then a big table would look good. But again, I mean, if you have a compact space, then you would have to like maybe use a table and then you could put another table inside that. Inside it, ये भी बहुत होता है. So you could just pull it out whenever you want for guests and everything. So it's called a center table का nesting table, you would nesting say. Table. And I've seen many of these and I think कि आजकल हम लोग जिस तरह के घर डिजाइन करते हैं वो फंक्शनल भी होने चाहिए. Furniture should also be functional. देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, any design without functionality is useless. Absolutely. ठीक है, तो आप कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, मैं मे बी एक ऐसा डिज़ाइन बना दूं जिसका कोई फंक्शन नहीं हो या उसको आप कंफर्टेबली यूज़ नहीं कर सके, तो फिर इट्स ऑफ नो यूज़. दैट्स व्हाई यू हायर अ पर्सन. ऑफ कोर्स. अच्छा, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट बुक शेल्फ्स? क्या लोग अभी भी बुक शेल्फ्स रखते हैं? Is that something that looks nice in drawing rooms and study rooms? And आजकल actually e-reading का and you know मतलब एक you know hearing the book and everything उसका इतना concept आ गया कि books होती नहीं है, लेकिन वो आपके रूम में बहुत डेप्थ ऐड करती है. A lot of people have libraries in their house, you know, or maybe a corner that's a book corner. So उसमें we do add bookshelves and it just adds a lot of you know feel and character again to your house. Yeah. अच्छा, so Beena, there's a question as well that says कि क्या ज़रूरी है कि हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करें या हम लोग जो है वो बेसिकली यूट्यूब से सीख के भी अपना घर सेट कर सकते हैं? देखिए, जो काम एक प्रोफेशनल करेगा वो YouTube नहीं कर सकेगा, बिकॉज YouTube आपको एक बेसिक बताएगा. YouTube तो आपको मेकअप करना भी सिखा रहा होता है, लेकिन जब आप वो खुद कर रहे होते हैं तो वो क्या निकल के आता है. तो दैट इज द सेम वे. आप एक्सपेरिमेंट्स करें या आप एक दफ़ा एक हायर करके एक चीज़ ठीक कर लें, बजाय इसके कि आप गलत करके वापस करते रहें. एंड देयर इज अ रीजन व्हाई हर कोई स्पेशलाइज कर रहा है ना एक काम के अंदर. वही बात है ना. ऐसे तो आप सेल्फ मेडिकेशन भी कर सकते हैं टेलीविजन पे देख के, यूट्यूब पे देख के, बट देन यू वुड गो रॉन्ग एंड यू वुड हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट. अच्छा, वन थिंग आई रियली लव अबाउट आर्किटेक्चर जनरली एंड वन थिंग दैट रियली फैसिनेट्स मी द मोस्ट इज विंडोज. Those nice, big, beautiful French windows. Of course. They're so beautiful. But more the merrier. का मौसम enjoy more the merrier. More the merrier. मैं तो believe करती हूँ कि जैसे पहले ज़माने में कि सिर्फ खिड़कियाँ ही हो. हर दीवार पे खिड़की होनी चाहिए. सिवाय बल्कि इनफैक्ट जिस दीवार पे दरवाजा भी होता था वहाँ पे भी कोने में झरोके खिड़कियाँ होते थे. Yep. And by the way, you'll be surprised. And cross ventilation अगर आप करेंगे कराची की हवा में तो वो उससे अच्छा क्या होता है? Yes, absolutely. और मैंने कुछ पुराने घर देखे हैं सी व्यू के पास बने हुए, and हर दीवार पे खिड़की है. और वो इतने वेस्ट ओपन घर कहते हैं हम उनको, जिसमें हवा बड़ी अच्छी आती है. बिल्कुल. और आजकल फिर कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप जाके फेज 8 में अगर घर देखें तो लोग बहुत बड़ी खिड़कियाँ बना रहे हैं, हर जगह बना रहे हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट. फिर आप लोग भी इतने ही रखें जो आपके घर की सफाई करें.